जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीसी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। सीटेट को लेकर दोस्तों जो आपका इंतजार था कि असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि सीटेट का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, क्या आपको दोस्तों उसको लेकर बच्चे काफ़ी परेशान थे कि उनको ये कहना था कि अगर सीटेट का एग्ज़ाम होगा तो आखिर जो एडमिट कार्ड है वो कब देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीटेट का जो एडमिट कार्ड है वो वेबसाइट पर दोस्तों अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, आपको बस करना क्या है, सीटेट की वेबसाइट जो है दोस्तों उसको ओपन करना है। वहाँ पे दोस्तों आपको एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। बस वहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो, और इसके अलावा आपको अपना जो डेट ऑफ बर्थ फिल करना है और वहाँ पे जो कैप्चा है कोड उसको वहाँ पे डालने के बाद आपका जो एडमिट कार्ड है वो ओपन हो जाएगा दोस्तों। और बता दें कि इस बार सीटेट में एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला है दोस्तों। बदलाव तो दोस्तों बीच में भी देखने के लिए मिला था, जब कोरोना काल की स्थिति थी तो उस समय आपका पेपर पहले ऑफलाइन मोड पे होता था, फिर जब कोरोना काल आया तो उस समय आपका जो पेपर है वो ऑनलाइन होने लगा दोस्तों। ये बदलाव तो हुआ था, लेकिन इस बार जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है दोस्तों, 12 साल में पहली बार बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। बदलाव ये दोस्तों कि टाइमिंग में परिवर्तन हुआ। जो टाइमिंग सेकंड पेपर के लिए था वो फर्स्ट पेपर को दे दिया गया है, और जो फर्स्ट पेपर का था वो सेकंड पेपर को दे दिया गया। कहने का मतलब है कि अब जो आपका पेपर सेकंड है वो मॉर्निंग शिफ्ट में कंडक्ट होगा, वहीं जो पेपर फर्स्ट है वो इवनिंग शिफ्ट में कंडक्ट होगा। इस चीज़ का दोस्तों ध्यान रखेंगे। जो भी बच्चे अभी पेपर में अप्लाई किए हैं दोस्तों, जो दोनों फार्म भरे हैं, उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो कि आपका पेपर है फर्स्ट पेपर जो है वो इवनिंग शिफ्ट में होगा और जो पेपर सेकंड है वो मॉर्निंग में होगा। पहली बार दोस्तों ऐसा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। और अभी दोस्तों अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। अब इसमें सारी चीज़ें मेंशन है कि आपका एग्जैक्ट सेंटर कहाँ पे पड़ा हुआ है और टाइमिंग क्या है दोस्तों, सारी चीज़ें दोस्तों इसमें मेंशन है। और इसी एडमिट कार्ड को आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर पे लेके जाना है। ठीक है, इसको अभी डाउनलोड करके रख लीजिए। इसके अलावा आपको क्या क्या दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर पे लेके जाना है वो भी जान लीजिए कि आपका एक जो मेन एडमिट कार्ड है इसका 2 प्रति निकाल लीजिएगा। अगर आपको दोस्तों दोनों शिफ्ट में पेपर देना है तो इसके लिए 2 प्रति आप लेके जाना है। और आपके अपने साथ एक वैलिड आईडी प्रूफ जिसमें आपका आपका फ़ोटो हो, इसके अलावा आपका एड्रेस हो, वो सारी चीज़ें दोस्तों उसमें दी गई हों, वो आपके साथ होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास ब्लैक या ब्लू पेन होनी चाहिए, क्योंकि पेपर जो है वो ऑफलाइन मोड पे होगा और ऑफलाइन मोड में पेपर में OMR शीट जो है उसको फिल करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए आपको अपने साथ ब्लैक या ब्लू पेन जो है उसको आपको लेके जाना है। ठीक है, इसके अलावा क्या नहीं लेके जाना है दोस्तों, जान लीजिए कि आपको अपने साथ घड़ी और आपको दोस्तों अपने हाथ में किसी भी प्रकार का कोई कड़ा वड़ा नहीं पहन के जाना है। ठीक है, नहीं तो दिक्कत भाई, अगर आप अपने साथ किसी और को लेके जाते हैं तो उसको सामान दे देंगे, नहीं तो अगर आप अकेले जा रहे हैं सेंटर पे तो कोई भी अगर अन्यथा की चीज़ें अपने साथ ले जाएंगे तो दोस्तों उसको जमा करने में दिक्कत होती है। ठीक है, ये तो रहा दोस्तों सीटेट के लिए अपडेट। अब आपके पास दोस्तों मात्र कुछ ही दिनों का समय बचा हुआ है। अब आप जो है अपनी तैयारी पे फोकस करिए। अब नई चीज़ पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो अभी तक आपने पढ़ लिया दोस्तों बस उसी को रिवीजन करिए। ठीक है, जितना हो सके। और दोस्तों एग्ज़ाम से पहले दोस्तों 3 चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, सबसे पहले आप जब एग्ज़ाम सेंटर पे जाएं तो अपने साथ जो भी चीज़ें हों उसको लेके जाएं। ठीक है, कुछ भी चीज़ें दोस्तों भूल के मत जाइएगा, नहीं तो वहाँ पे अन्यथा परेशान होना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपका एडमिट कार्ड इत्यादि जो डॉक्यूमेंट है उसको साथ में लेके जाइएगा। और इसके अलावा दोस्तों आप वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे टाइम मैनेजमेंट का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि जब आपके पास पेपर मिले तो उसको दोस्तों एक टाइम से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जो प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहा है उस प्रश्न को दोस्तों इग्नोर करिएगा, आगे बढ़िएगा। ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हो सकेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने की कोशिश करिएगा। लेकिन जो प्रश्न दोस्तों आपको फंसाने वाले हों उस पर ज़्यादा समय बर्बाद मत करिएगा। ठीक है, टाइम का ध्यान रखिएगा, नहीं तो दोस्तों कुछ ही प्रश्नों पे ही आप लटक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सीटेट में लेंदी प्रश्न पूछे जाते हैं, बड़े बड़े प्रश्न होते हैं और उनको दोस्तों समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रख के सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और आपका पेपर जो है आसानी से क्लियर होगा। ठीक है।